दिल को कितना सुकून मिला ये पाकिस्तानी को रोता देख। ये बात तो सही है, एकदम सही। आई वुड से सबने ऐसे एकता कपूर का ड्रामा बना रखा है उसको कि क्या कहें। सम फीमेल सम फेमिनिस्ट्स गोइंग टू किटी पार्टी करने, ये कहाँ पहुंच गए थे? पहलगाम। ये इनको कहते हैं एलीट वोक अय्याश। पीपल हैव गिवन देम द नेम। रिमेंबर द वर्ड सेड बाय वीर सावरकर जी दैट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ मुस्लिम्स, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ब्रिटिशर्स, बट आई एम अफ्रेड ऑफ हिंदूज हु आर अगेंस्ट हिम। वही तो, टेररिज्म हैज नो रिलीजन, इट्स हैव ओनली वन रिलीजन। क्या है रिलीजन ये? यश हमारे व्यूअर्स को पता होगा। तान्या मित्तल, ये मैडम तो वेरी कैजुअल आलती पलती मार के ड्रिंक अपना एक कुछ सिरप से बनाते हुए ये बड़ी कैजुअली किया, टेररिज्म हैज नो रिलीजन। टीम ए डज टेररिज्म, टीम बी स्टार्ट्स प्रोटेस्ट, टीम सी यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू सिंपैथाइज दैट टेररिज्म हैज नो रिलीजन। Team D posts some Muslims helping poor with food or social work. In the end, the incident is forgotten and cycle repeats. हिंदू मुसलमान का क्यों एंगल ले आए? खून बह गया तो उसमें आप मुस्लिम्स को क्यों टारगेट कर रहे हो? अरे मैडम, धर्म पूछ के मारा गया यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं बना रहा है। पाकिस्तान में काबा, पाकिस्तान में नेहा खलीफा, भौजी के जलवाबा। वाह वाह, क्या 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 बात लिखी है सर ने। German Shepherd is an excellent dog. Please don't insult him. श्रेया, यहाँ पे ये जर्मन शेफर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं? Hello and welcome back to the pamphlet. I am Shreya. I'm Yash. So guys, we are back again today with another reaction video. आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहलगाम इंसिडेंट के अराउंड जो हमने डिफरेंट नैरेटिव्स चले हैं मीडिया में। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि एक जो डर का माहौल बन गया, एक कश्मीरियत वाला एंगल जो ले आए हमारे वोक फ्लुएंसर्स, जो पाकिस्तानीज़ को यहाँ से वापस भेजने को बात करी गई। डिफरेंट नैरेटिव्स पे जो भी पैम्फलेट ने अभी तक कवर किया है, हम उसके अराउंड आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और उस पर रिएक्शन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। यश, चलिए हम अपने फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। मजे चाहिए पाकिस्तान में और मदद चाहिए भारत से। क्या क्या टाइटल लिखा है, वाह। इंडियन पाकिस्तानी आंटीज। सो रीड द फर्स्ट कमेंट श्रेया। दुनिया का पहला देश है भारत जो अपनी धरती पर अपने दुश्मनों को पैदा करने की आज़ादी देता है और राशन पानी मुफ्त कहना चाह रहे हैं, मुफ्त देता है। जय हिंद जय भारत। वाह, क्या क्या बढ़िया कमेंट लिखा है एक्चुअली। मतलब आप देखिए, कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे आपको जो आर्क राइवल कंट्री हो वहाँ पे आप मतलब उन लोगों से शादी करवाओ अपने लोगों की, है ना। वो यहाँ पे 20-30 साल रह भी रहे हैं, यहाँ पे वोट दे रहे हैं, उनका यहाँ पे राशन कार्ड बन रहा है, आधार कार्ड बन रहा है, और अब जाके पता चला है हमें जब वॉर की सिचुएशन आई है। एग्जैक्टली। और ये जो पाकिस्तानी बहुएं हैं, ये आंटियां, इनके पाकिस्तानी मियाँ तो अब इनको ले नहीं रहे हैं वापस, ये तो अब इन्होंने यहाँ पे रोना धोना शुरू कर दिया है। और उसी को लेकर इनफैक्ट एक दूसरा कमेंट भी है कि एक कह रहे हैं कि दिल को कितना सुकून मिला ये पाकिस्तानी को रोता देख। ये बात तो सही है, एकदम सही। आई वुड से कि मतलब दीज पीपल डिजर्व सच थिंग। मेरे हिसाब से डिजर्व क्या यार, इतने टाइम से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे, मतलब अब देखा जाए इतने सालों से, मुझे समझ नहीं आता आप यहाँ पे रह के पाकिस्तानी बहुएं बनकर अब मीडिया के सामने रोना धोना मचा रखा है। मीडिया भी लगी है सिंपैथी कार्ड वाले अपने हेडलाइंस लगाने की, यार कि देखिए कैसे एक बेचारी प्रेग्नेंट लेडी जा रही है या छोटे छोटे बच्चों के साथ जा रही है। मीडिया भी कम नहीं है सिंपैथी कार्ड खेलने में। अभी सबने ऐसे एकता कपूर का ड्रामा बना रखा है उसको कि क्या कहें। चलो नेक्स्ट कमेंट है, मोदी सरकार को तुरंत ये कानून बनाना चाहिए कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, वह लड़का हो या लड़की, अगर किसी पाकिस्तानी या बांग्लादेशी शादी करता है तो उसकी नागरिकता तुरंत समाप्त कर दी जाए और उसको आजीवन कारावास। तो मतलब कायदे से बांग्लादेश का नहीं पता मुझे, लेकिन पाकिस्तान का तो बनता है कि वो एक आर्क राइवल है हमारा। वो लोग जीते ही इसलिए ताकि हमें ख़त्म किया जा सके। इतने जंग हो चुकी है, टेररिस्ट अटैक करते हैं हमारे ऊपर। तो मेरे हिसाब से श्रेया कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का संबंध रखता है उस मुल्क से, उस दुश्मन मुल्क से, तो मेरे हिसाब से उसकी सिटीजनशिप तो कैंसिल करनी ही चाहिए। जीओआई को कैंसिल भी क्या करनी चाहिए लोगों को। इनफैक्ट हमारे एक और यूज़र हैं जो लिखते हैं कि ये भारत है, ये भारत में जासूसी करने आती है, उनका मतलब है। तो लोगों को ये भी है कि यार लोग इतने टाइम से यहाँ पे आज रह रहे हैं, अगर ये इंसिडेंट ना हुआ होता तो पता भी नहीं चलता हम लोगों को। उसी के देखा जाए इनकी वोटर आईडीज़ बनी है, किन किन पार्टीज़ को ये वोट कर रहे हैं, क्या क्या आइडियोलॉजी से कर रहे हैं। सो वी डोंट नो, दिस वुड हैव बीन वेरी डेंजरस। मतलब आप ये देखिए ना कि क्या हम श्योर हैं कि ये लोग आम नागरिक है, स्लीपर सेल्स नहीं हो सकते क्या ये लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ऑन टू दैट वी मूव टू द नेक्स्ट वीडियो है पहलगाम टेरर अटैक के बाद हंसती नजर आई आंटीज। अनदर आंटीज। यस, ये आंटियां थोड़ी डिफरेंट है। yes. इनके लिए एक यूजर लिखते हैं कि ये अंधे अय्याश हैं, उनके घर से कोई मरा
कोई नहीं मरा इसलिए ये कूद रहे हैं। ये कितनी कितनी सही बात लिखी है ये, मतलब जो ये लोग हैं, जो ये आंटीज, बाय द वे फॉर दोज हु डोंट नो, दिस वीडियो इज अबाउट सम फीमेल, सम फेमिनिस्ट्स गोइंग टू किटी पार्टी करने। ये कहाँ पहुंच गए थे? पहलगाम। वहाँ बोल रहे थे कश्मीर तो एकदम वाह, बहुत सुंदर जगह है, बहुत बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। मतलब वहाँ रिसेंटली जस्ट टेररिस्ट अटैक हुआ, 26 लोग मरे जिसमें से 25 हिंदू थे, और ये लोग वहाँ पे ऐसा वहाँ नाच कर रहे हैं, वहाँ पे हुड़दंग मचाया हुआ है इन लोगों ने। Typical South Delhi aunties, they just care about Lavanya from South Delhi. Yes, yes. मतलब कहती हैं ये मुंबई दिल्ली के लोग, ये आंटीज वहाँ पे, मॉडर्न आंटीज वहाँ पे जाके ऐसा तमाशा कर रही हैं। मतलब क्या क्या कहें इन लोगों को कि वहाँ पे अटैक हुआ है, आप वहीं पे जा रही हैं। फिर अगर कुछ हो जाता है तो लोग सरकार से सवाल पूछेंगे कि भाई कि सरकार ने क्या क्यों कुछ नहीं किया सरकार ने। इसी के लिए तुम कह रहे हो ना, क्या कहते हैं आंटीज को, एक यूजर ने लिखा भी है, इनको कहते हैं एलीट वोक अय्याश। पीपल हैव गिवन देम द नेम। मतलब आप सोचिए इतनी बेरहमी से लोगों को आइडेंटिफाई करके मारा गया। और वही है ना कि आपको नहीं पता, उन फैमिली से पूछे जिनके सामने उनके लोगों को मारा गया। आप तो यू आर लाइक ऑल ओके, कश्मीर आओ, टूरिज्म बढ़ाओ, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे, आप तो अपनी अय्याशी कर रहे हो। मतलब श्रेया, कैसे बताऊं मैं आपको कि मतलब वो जो इंसिडेंट था, सोचे कितना ट्रॉमेटिक रहा होगा कि एक मेल को उसकी मतलब वाइफ या फिर मतलब उसकी जो बेटी हो, उसके सामने ऐसा उसकी पैंट उतरवा के, उसका देखा कि खतना हुआ है, कलमा पढ़वा के उसको यहाँ पे मार दिया। और इन बेशर्म औरतों को इतनी मतलब वो नहीं है, समझ नहीं है कि आप वहाँ पे जाके बोल रहे हो कश्मीर में सब बढ़िया है। तो बहुत सही टर्म यूज़ किया, एलीट वोक अय्याश, बहुत बढ़िया। और एक और लिखते हैं हमारे यूजर कि रिमेंबर द वर्ड सेड बाय वीर सावरकर जी, दैट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ मुस्लिम्स, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ब्रिटिशर्स, बट आई एम अफ्रेड ऑफ हिंदूज हु आर अगेंस्ट हिंदुइज्म। मतलब ये देखिए कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी मतलब कितना मतलब आगे का सोचते थे। उनको पता है कि मतलब ना हिंदू धर्म को, भारतवर्ष की इस भूमि को सबसे बड़ा खतरा इन हिंदुओं से है, जो नाम के है तो हिंदू, लेकिन इनको ये नहीं पता कि बेसिकली वोक के यश आजकल ये वोक कल्चर जो हो गया ना, उस कल्चर को दिखाने के लिए ना, तो ये लोग भाई हम वोक का मोर्चा लेने के लिए ये लोग ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, बट दे डोंट रियलाइज कि ये अपने ही देश को नीचे गिराते जा रहे हैं। लोग सोचोगे यार इनके यहाँ तो इंसिडेंट हो गया, ये आंटी चल दी है अपना किटी पार्टी करने अपनी फ्रेंड्स के साथ। बाय द वे श्रेया, वोक से मुझे याद आया, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो भी कुछ वोक पे ही है, आपका ही था। वोक फ्लुएंसर्स बने आतंकी सिंपैथाइजर्स। पढ़िए श्रेया फर्स्ट कमेंट। पहला कमेंट है कि वही तो, टेररिज्म हैज नो रिलीजन, इट्स हैव ओनली वन रिलीजन। क्या है रिलीजन ये यश? हमारे व्यूअर्स को पता होगा। दे हैव रिटन इनफैक्ट कि मुझे भी बनाया हुआ है। मतलब दिस इज एक्चुअली वेरी बड़ा ही डिस्टर्बिंग ये चीज़ है कि यार कैसे ये सोशल मीडिया पे बैठे ये कंटेंट क्रिएटर्स, इतने फॉलोअर्स वाले, दुनिया इनको देखती है, बच्चे भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके देखते हैं। व्हाट आर दे सेइंग? दे आर सेइंग कि भाई टेररिज्म का तो कोई रिलीजन ही नहीं है। मतलब इन लोगों को मैं क्या कहूँ, वहाँ पे लिटरली धर्म पूछ के वहाँ पे हिंदुओं को मार दिया गया, और ये इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं कि मतलब टेररिज्म हैज नो रिलीजन। आप ग्रॉक पे जाओ, चैट जीपीटी पे आओ, उनको कहो कि यू नो हे चैट जीपीटी, उन नाम दो टॉप 10 टेररिस्ट इंडिविजुअल्स एंड द रिलीजन विच दे फॉलो, आपको सब वहीं पे दिख जाएगा। इनफैक्ट ये जो इन्फ्लुएंसर है यहाँ पे, ये तान्या मित्तल, ये मैडम तो अपने आप को सनातनी कहती हैं, साड़ीज पहन के हिंदू टेम्पल्स विजिट करती हैं, यू नो रिलीजियस प्लेसेस विजिट करती हैं, इतने फॉलोअर्स वाली। और यहाँ पे जब इनको पहलगाम पे कमेंट करने को बोला गया तो मैडम पहले तो पहलगाम नहीं फलगाम कर रही हैं। दूसरा वेरी कैजुअल आलती पलती मार के ड्रिंक अपना एक कुछ सिरप से बनाते हुए ये बड़ी कैजुअली की यार टेररिज्म हैज नो रिलीजन। क्या कहें वो इन्फ्लुएंसर्स का। वो है एक ने इनफैक्ट यश, ये दूसरा एक कमेंट है, ये कमेंट है जिसमें एक लिखते हैं यूजर, टीम ए डज टेररिज्म, टीम बी स्टार्ट्स प्रोटेस्ट, टीम सी यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू सिंपैथाइज दैट टेररिज्म एज नो रिलीजन, टीम डी पोस्ट सम मुस्लिम्स हेल्पिंग पुअर विद फूड और सोशल वर्क, इन द एंड द इंसिडेंट इज फॉरगॉटन एंड साइकिल रिपीट्स। दिस इज द बेस्ट कमेंट मेरे हिसाब से, कि मतलब एक बंदे ने सिर्फ एक कमेंट से पूरा ये इनका इकोसिस्टम का खेल एक्सपोज कर दिया। दिस कमेंट आई थिंक आई वुड से इससे बेटर कमेंट तो नहीं आएगा। तो कौन है ये? दुर्गा प्रसाद। वेल डन दुर्गा प्रसाद, अगर आप ये वीडियो देखें, बहुत कूल कमेंट। बिकॉज हमने यहाँ पे देखा भी यश कि कैसे पहलगाम में इंसिडेंट के बाद पे वहाँ पे हमने देखा कैसे प्रोटेस्ट शुरू हो गया। प्रोटेस्ट भी क्या, वहाँ पे हंसते हुए कैंडल मार्च कर रहे हैं जो कश्मीर के लोकल्स हम लोगों ने देखा। फिर देन वी सी दीज इन्फ्लुएंसर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिंपैथाइज कर रहे हैं, कश्मीरियत को दे रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ पे आ गई कि मुस्लिम्स हेल्पिंग पुअर,
यश इसमें भी देखा हमने वो आरजे साइमा का, रिमेंबर वो एक या ट्वीट एक था, ट्वीट किया था उन्होंने कि वहाँ पे कोई जो बोर्ड चलाने था, वाला है हाँ। वो फ्री में फ्रूट चाट फ्रूट बांट दे रहा रहा था है। शायद, कि मतलब इससे ये ऐसा इमोजी हार्ट बनाते हुए। ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मानो ये देखो अटैक हो गया तो वो हो गया, अटैक हुआ तो हुआ, लेकिन ये देखो ना कश्मीर में फ्री फ्रूट चाट बांटा जा रहा है वहाँ पे। मतलब फ्रूट का क्या रिलेशन यार, जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, आप यार उसकी बात करो ना, जो वहाँ पे एक्चुअली हिंदुओं को मारा गया है। मतलब ये लोग मतलब कुछ कश्मीरियों ने मोमबत्ती लेके लाल चौक पे मार्च कर लिया, प्रोटेस्ट कर लिया कि अरे वाह कश्मीरियत जिंदा है, वाह कश्मीरियत देखो, कश्मीरियत वापस खड़ी हो गई। ये ना वाइट वॉश करना चाह रहे हैं यश। वाइट वॉश, अब ये तो उनका एजेंडा ही रहता है। बिल्कुल। नेक्स्ट कमेंट, शेम ऑन दोस पीपल रियलाइज्ड वी हैव 110K anti-nationals in India still following that श्रेष्ठा झा। श्रेष्ठा झा उन्होंने भी किया था, इनका भी बाय द वे इंस्टाग्राम डिलीट हो गया है। बट बहुत वीडियो इनकी वायरल हुई थी यश उस टाइम पे, ये अपनी वीडियोस में ना यार हिंदू मुसलमान का क्यों एंगल ले आए, खून बह गया तो उसमें आप मुस्लिम्स को क्यों टारगेट कर रहे हो, अरे मैडम धर्म पूछ के मारा गया यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं बना रहा है। और उसकी वीडियो इतनी वायरल हुई कि यश इनफैक्ट अगर हम सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे, उसका अकाउंट इज विदहेल्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, एंड आप क्या कर रहे हो, आप बच्चों तक एक इंसिडेंट को वाइट वॉश करके पहुंचा रहे हो यार। आप उसमें कह रहे हो कि नहीं यार आप कश्मीर को हार्म मत करो, आप उन पे अटैक मत करो, या फिर आप उनकी टूरिज्म को सफर मत करने दो। मेरे हिसाब से जो ये श्रेष्ठा है जो भी है ये इसका अकाउंट तो विदहेल्ड किया ही गया, अच्छी बात है। ऐसे और भी कितने सारे, वो क्या है वो नेहा सिंह राठौड़, अभी तक उसका अकाउंट कोई विदहेल्ड नहीं, FIR बनती है लेकिन अभी तक उसका अकाउंट क्यों चल रहा है। अभी इनफैक्ट अभी हम बात ही करेंगे यश उसके बारे में आगे अपनी वीडियोस में। सो द नेक्स्ट कमेंट इज, नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं अब अपनी। Yeah, नेक्स्ट okay, वीडियो next इज video. पाकिस्तानी मीम से बच के रहने का, इंडिया पाकिस्तान मीम वॉर। Oh. वेरी इंटरेस्टिंग। इसका पहला कमेंट ही है, द टी इज फैंटास्टिक। यश टी से क्या याद आया? द टी इज फैंटास्टिक। बार आई एम गेसिंग, देखो मिस्टर बिट बज, ये सारे पाकिस्तानी हैंडल्स हैं यश इस Okay. वीडियो पे। इनफैक्ट आई हैव सीन लाइक सिर्फ पाकिस्तानी यूजर्स ही घुसे हुए हैं यहाँ पे, भर भर के कमेंट। ये द टी इज फैंटास्टिक कितनी बार वही चीज रिपीट करेंगे, मतलब एंड टू बी ऑनेस्ट इट डजंट इवन मेक सेंस। लेट मी टेल यू व्हाई। ये अभिनंदन वाली चीज पे ये लोग लगता है कि अभिनंदन को उन्होंने चाय पिलाई थी, अभिनंदन ने कहा था कि टी इज फैंटास्टिक, तो ये बोल के ये मजाक उड़ा रहे हैं। पहली बात, लेट मी फर्स्ट क्लियर इट, अभिनंदन ने इनका एक F-16 उड़ाया था, वो भी MiG-21 से, फिर उसके बाद 2 या 3 दिन वहां रहा एंड उसको लिटरली अनहार्म्ड दे हैड टू सेंड हिम बैक। इनफैक्ट दे हैव स्टूप्ड डाउन टू सच अ लेवल कि इनके जो हाई कमिश्नर्स हैं, पाकिस्तान हाई कमिश्नर, रिमेंबर लंदन में अभी इंडियन प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पे इंडियन प्रोटेस्ट कर रहे थे पहलगाम के अगेंस्ट, वहाँ पे दिस हाई कमिश्नर इज मेकिंग गेस्चर्स लाइक दिस, हाथ में अभिनंदन वाली वो फोटोग्राफ्स हैं, टी का इशारा कर रहे हैं, वही सेम रिपीटेड जो सेम चीज शाहिद अफरीदी ने भी अभी करी। वही एंड फिर अकाउंट क्या उनका बैन हो गया, वो तो इतना घबरा गया कि वो हाथ में चाय लेके वो फिर से मजाक करते हुए दिखे उसमें। मतलब आप देखिए ना इन लोगों का कितना ज़्यादा मेंटालिटी है। और हमारे लोग कहते हैं कि क्या कि मतलब दोनों देश के जो लोग हैं वो एक ही हैं, है ना, बट दे आर वेरी क्लियर। या भाई शाहिद अफरीदी खुद ही गजवा हिंद का नारा लगाते हैं, उसकी बात करते हैं, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। एंड इनफैक्ट जो हम अपने नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हुए बताते हैं आपको, एक लिखते हैं यूजर कि इंडिया में पाकिस्तान में डर का, इंडिया वाले कह रहे हैं पाकिस्तान में डर का माहौल, और पाकिस्तान वाले माहौल पूरा वेवी। भाई इनसेंसिटिविटी नाम, मतलब इनसेंसिटिव हो चुके हैं ये लोग, लोगों को लग रहा है मीम बना के ओ माय गॉड वी आर रूलिंग द वर्ल्ड। अरे वही ना इनका ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर कहूँगा मैं। देखो कहते नहीं है कि देश में सब कुछ तबाह है, पानी की किल्लत होने वाली है जल्दी, कंगाली में आटा गीला, लेकिन दिखाना ऐसे है कि यू नो हम तो नवाब जादे। तो ये वही तो, ना पानी है, ना आटा है, ना बिजली है, ना गैस है, तो मैं वही माहौल पूरा बेबी ही हो गया है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, इनको देखो मतलब खाने के लिए इनको दो वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन ये कहती एटीट्यूड हमको पूरा वो दिखाना है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वही सेम चीज यहाँ पे श्रेया। नेक्स्ट एक कमेंट है, वो लिखते हैं कि पानी को दफा करो, इधर सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इधर नहीं आना। दे नो भाई, जानते हैं अपने देश में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, है ना, माइनॉरिटीज को पर्सिक्यूट कर रहे हैं ये बाय द वे अगर आपको समझ नहीं आया तो लेट मी से सिक्योरिटी इशू को क्रिकेट वाले रेफरेंस भी दिया गया है। यू नो क्रिकेट मैच यहाँ पे हो नहीं पाते, क्यों? क्रिकेट के कुछ भी इवेंट नहीं होता,
क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी आप दे ही नहीं सकते हो। मतलब कब कहाँ पे कोई यहाँ पे बम फेंक दे, कब कोई गोली चला दे, कोई भरोसा नहीं है। वही, अरे वो PSL में अभी किसी का कुछ सामान जो घड़ी चोरी हो गई थी, मतलब 2 करोड़ की उसकी फीस, 2.5 करोड़ की उसकी घड़ी चोरी हो गई, तो नुकसान हो गया भाई का। तो वही बात है कि बर्बाद देश है। चलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं Next नेक्स्ट वीडियो video। पे। नेक्स्ट वीडियो भाई यश, जिसकी आप बात करते हैं, नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर क्यों कर रही है पाकिस्तान को कंटेंट सप्लाई? पहला कमेंट कौन पढ़ेगा? श्रेया, आप ही पढ़िए यश। नेहा सिंह राठौर, क्रॉस, रेड क्रॉस आप देख सकते हैं। नेहा मुल्ली काठौर, भाई ये तो इसलिए उनको दिया जा रहा है, मुझे लगता है यूजर्स इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि मैडम भारत में रह के पूरी चाह तो रही थी सरकार का विरोध करना, बट पूरी भारत विरोधी गतिविधियां रह गई हैं अब इनकी। उसी भारत के अगेंस्ट ये चाह तो रही थी मोदी सरकार पे मैं कमेंट करते हुए कंटेंट बनाऊं, बट एक्चुअली में वो पूरे कहते हैं ना हमारे नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर कर रही है। देखो इन जैसे जो नेहा सिंह राठौर है ना, मैं इन जैसे लोगों के लिए यही कहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि इन जैसे लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हो गए, कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, तो दे शुड बी बैन्ड फ्रॉम गिविंग अ पॉलिटिकल ओपिनियन और नेशनल सिक्योरिटी वन ओपिनियन, बिकॉज ये देखो ना क्या 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 कह रही है ये लड़की। इनके पाकिस्तान के हैंडल्स हैं, वो इनके कंटेंट को यूज कर रहे हैं। और ऊपर से फवाद जो है वहाँ का वो नेता है, वो लिटरली कोट रिट्वीट करके लिख रहा है कि ये नेहा सिंह राठौर की बात एकदम सही है वगैरह वगैरह। वहाँ के जितने भी ये ट्रोल्स हैं वो फॉरवर्ड कर रहे हैं इनका कंटेंट अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। बिकॉज नेक्स्ट देखो ना, लोग कह भी रहे हैं कि राय ये है कि ऐसे लोगों पर NSA लगा अच्छे जांच, FIR उस पर हो चुकी है, लेकिन आई थिंक बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए कि भाई क्यों है ये अचानक से। ये सोचना वॉर के टाइम पे अचानक से नेहा सिंह राठौर एकदम प्रॉप अप कर दी गई एकदम। पता नहीं वो पाकिस्तानी नैरेटिव क्यों कर रही है, पेडल क्यों कर रही है, हमें क्या पता। और इनफैक्ट लोग लिख भी रहे हैं यहाँ पे कि लोग मोदी का विरोध करते करते ये देश की एकता का विरोध करने लगे हैं। वही है ना, मतलब इनको शायद डिफरेंस बहुत साल पहले ही भूल गए थे कि मतलब आपको लाइन कहाँ पे, मतलब लाइन कहाँ पे बनानी है। दैट थिन लाइन जो एक होती है ना, आप भारत विरोधी, आप सरकार विरोधी बनते बनते आप भारत विरोधी, वो लाइन दे हैव क्रॉस्ड इट। तो लाइन क्रॉस के इनको पता ही नहीं ये लाइन कहाँ है। बिकॉज एक और यूजर है वो यही लिखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया नाम लेकर कह रहा है कि भारत में हमारे बहुत से समर्थक हैं और हमदर्द हैं, जैसे कि अरुंधति रॉय, ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आदि। मतलब वहाँ पे लोग नाम ले रहे हैं कि भाई ये लोग तो हमारे समर्थन में है। ये नाम बहुत अच्छा लिखे, अरुंधति रॉय, ये मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल है। अरुंधति रॉय कहते हैं मतलब एक ऐसा पर्सन जो भारत में रहता है, भारत के खिलाफ बोलता है, और मतलब नो शक कि वहाँ के जो चैनल्स हैं वो अरुंधति रॉय को बोल रहे हैं। वही चीज पाकिस्तान उठा के हमारे अगेंस्ट यूज करती है। बिल्कुल। चलिए ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, वो भी नेहा सिंह राठौर पर ही है, जो कि है काबा आंटी का गाना हम गा रहे हैं। इस पे क्या कमेंट करते हैं लोग? लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में काबा, पाकिस्तान में नेहा खलीफा, भौजी के जलवाबा। वाह वाह, क्या 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 बात लिखी है सर ने। नेक्स्ट इज पाकिस्तान में कुछ ना बा दीदिया, पाकिस्तान में कुछ बचा नहीं है। सही कहा, बचेगा भी नहीं ये सब, इसके बाद तो वैसे भी नहीं बचना। ये हुई ना बात, गद्दारों को उनकी ही भाषा में जवाब। ये आई थिंक ये हम पैम्फलेट में हमने इसको काफ़ी किया है। यू नो कि कुछ लोग जो कुछ हैं जो अनसिविलाइज्ड लोग हैं, उनके लिए आप सिविलाइज्ड टोन या फिर सिविलाइज्ड वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, यही भाषा समझते हैं वो लोग। तो उनके लिए मतलब थोड़ा उनके जैसा बनना पड़ता है उससे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, जो कि है अबाउट पहलगाम टेरर अटैक, पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट। एक्चुअली ये एक पॉडकास्ट है यश, या विद निर्वा मेहता एंड अभिजीत अय्यर मित्रा, ही इज वन ऑफ द डिफेंस एनालिस्ट, वेरी पॉपुलर वन। आप अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, आई वुड रिकमेंड कि आप ये पूरा पॉडकास्ट देखें, कुछ 40-45 मिनट का है एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव। सो लेट्स मूविंग ऑन टू द कमेंट्स। Best part of the interview is the last 5 minutes cheeky rebuttal to Canada. He is good at that kind of sarcasm. Well, actually, I would agree. कि एक्चुअली ना ये यश कनाडा में अभी वो जो ये एक कार रैमिंग वाला जो केस हुआ है उसको लेके वो रेफरेंस दे रहे थे। तो अभिजीत अय्यर वी नो ही इज वेरी गुड अपने सरकाज़म और उसमें कमेंट्री करने में, तो ये उसी को लेके ये लोग कमेंट कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द टाइम स्टैम्प इन्होंने लिखा है 39:35। The aura Didi had when asked why are you a fascist. गुजराती हूँ इसके लिए। एक्चुअली ये गुजराती कमेंट निर्वा जी के लिए है, बिकॉज ऑफ कोर्स शी इज अ गुजराती, तो उसको लेके एक कमेंट्री लोग कह रहे हैं कि यू हैव एन ऑरा द वे यू स्पीक। नेक्स्ट इज यश, एक और टाइम स्टैम्प है 14:0। इसमें है जर्मन शेपर्ड इज एन एक्सीलेंट डॉग, प्लीज डोंट इंसल्ट हिम।
श्रेया, यहाँ पे ये जर्मन शेफर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं? आई थिंक सो सॉरी वो जो ध्रुव ध्रुव राठी राठी है, आई थिंक सो उसी के लिए यूज करा। एंड इट इज ऑफ कोर्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस अ पर्सन लाइक हिम जो अपनी बड़ी बड़ी मिलियन फॉलोइंग वाली व्यूअरशिप अपने चैनल से वो क्या कर रहे हैं, 20 मिनट में उनका कंटेंट देखना है। 20 मिनट में सिर्फ उन्होंने एक जगह भी मेंशन नहीं किया है कि वहाँ पे पहलगाम में हिंदुओं को चिन्हित करके उनको आइडेंटिफाई करके उनको मारा गया। पूरा प्रोपोगंडा कश्मीरियत, टूरिज्म खतरे में है। सिर्फ एक ही प्रोपोगंडा जर्मन से बैठ के यहाँ पे अपना भारत के अगेंस्ट चलाओ। जिसने कमेंट किया, आई वुड से कि भाई जर्मन शेफर्ड की बेइज्जती मत करो, इज अ वेरी गुड ब्रीड ऑफ डॉग एंड दे आर वेरी वेरी लॉयल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। कश्मीर क्यों पहुंचे इकोसिस्टम के लोग? यहाँ पे इकोसिस्टम के लोग यानी अजीत अंजुम और अतुल कुलकर्णी। या सो द फर्स्ट कमेंट, दोनों चल पड़े अपनी और कश्मीरियों की जीविका बचाने। काफी अच्छा कमेंट है एक्चुअली। श्रेया, आपका वीडियो था, आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, अपनी भी जीविका बचा रहे हैं कि भाई हम हमारा जो नैरेटिव है जिसकी वजह से लोग हमें देखते हैं वो हमारा डामाडोल ना हो जाए, तो चलो चलते अब क्या अपने स्टूडियो से बैठ के वही अपना सेम चीज दिखाएंगे, तो चलो दिखाते हैं कि नहीं यार, वाइट वॉश कर देते, थोड़ा इंसिडेंट को दिखा देते कि नहीं यार कश्मीरियत खतरे में है, टूरिज्म वहाँ पे गिरता जा रहा है। लोग तो बड़े अच्छे हैं, वहाँ के लोग अच्छे हैं अजीत अंजुम जी, लेकिन आप ये भी तो देखिए वहाँ पे वो जो हिंदुओं को टारगेट करके उनको किया गया वहाँ पे जो अटैक, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी वो कह रहे हैं कि यार अपनी और कश्मीरियों की जीविका बचाने चाहिए। The next is insiders are more dangerous than the outsiders। काफ़ी अच्छा कमेंट है आई वुड से, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम बात भी कर रहे थे इसके बारे में, शत्रुबोध के बारे में, यू नो कि ये कितना ज़रूरी है। जो लेट हमारे सीडीएस जनरल थे बिपिन रावत जी, उन्होंने भी कहा था 2.5 फ्रंट वॉर बहुत ज़रूरी है। उसमें ये 0.5 जो फ्रंट है वो इतना ज़रूरी है, क्योंकि जो इनसाइडर्स है, जो जिनको हम नहीं जानते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत एक नोट करने वाली बात है। किसी ने बोला भी है कि जो दुश्मन है वो देश की सीमा के बाहर नहीं, हमारी देश की सीमा के अंदर भी बैठे हैं, लाइक दीस पीपल। और ये दुश्मन एक्चुअली सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा खतरनाक दुश्मन है ये एक्चुअली, बिकॉज ये नैरेटिव वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, वो यही लोग खेल रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम नेक्स्ट कमेंट देखते हैं, वो भी सिमिलर ही है, जो कि एक हमारे यूजर लिखते हैं यहाँ पे कि यदि गंभीरता से अवलोकन किया जाए तो विधर्मियों की तुलना में हिंदुओं के लिए हिंदू सपोले ज्यादा घातक है। सेम जो सेकंड कमेंट था उससे कि जो ये हिंदू सपोले हैं ये इतने खतरनाक हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और जो मैंने अभी कहा, नो योर एनिमी, जो मैंने कहा ये शत्रुबोध आपको होना चाहिए कि कौन है ये शत्रु आपके। बिल्कुल। इनफैक्ट हमने देखा भी है यहाँ पे लोग, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है वो, मैंने देखा है कश्मीर की ही वीडियो थी, एक बच्चा कह रहा है कि पाकिस्तान ने अटैक किया, उसकी मम्मी उसको मारती है मुंह पे कि नहीं बेटा कुछ नहीं बोलना, तुम्हें नहीं बोलना है कुछ। और वहाँ के लोग दे आर वेरी फर्म, उनको पता है यार हम 2 नेशन थ्योरी पे बिलीव करते हैं, हिंदू हमारा दुश्मन है। आसिम मुनीर तक जब बोलते हैं यार, ही इज वेरी श्योर, वो कहते हैं नहीं यार हिंदू हम लोग अलग अलग हैं, हमारे 2 नेशन थ्योरी पे बिलीव करते हैं और हिंदू हमारे दुश्मन है। तो एक क्लैरिटी देखिए ना कि एक यहाँ बंदे वो कह रहे हैं कि सरहदों ने ये दूरियां हमारे बीच में पैदा किया, वहाँ का उनका एक 9 साल का बच्चा कह रहा है कि भाई मेरे को, मैं तो जाके गजवा हिंद करूंगा, गजवा हिंद करने को तैयार है, वो तो 10 साल का बच्चा वहाँ पे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। हमें बैन मत करो, पाकिस्तान सेलिब्रिटीज प्लीड टू पीएम मोदी आफ्टर बीइंग बैंड इन इंडिया। सो लेट्स गेट ऑन द फर्स्ट कमेंट। सबका रोटी रोजी इंडिया से चलता है। ऑफ कोर्स तो एक बार, क्योंकि अब देखो ये इनको हमने बैन कर दिया है, तो इनके मुझे याद एक ट्वीट काफी वायरल हुआ था, मैंने अभी कुछ 1-2 दिन पहले देखा था कि नहीं ट्वीट वो वाला नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो अभी यूट्यूब चैनल इनके बैन हुए, इन्फ्लुएंसर्स बैन हुआ, अब इनकी आप रीच देखिए ना, क्योंकि आर क्लिक्स मैटर। इंडियंस की हमारी यही सबसे बड़ी सुपर पावर है कि हमारा जो नंबर है, हमारा जो मार्केट है, अगर हम किसी को लाइक करें वो स्टार बन जाता है। इंडिया ने व्यूअरशिप तो दी है, बिकॉज वी हैव सीन कि वहाँ पे अगर हम अभी का स्टैट्स ले यश और हम पहले का स्टैट्स ले, पहलगाम से पहले का, उनकी व्यूअरशिप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। और तभी तो देखो ना ये हानिया अमीर, माहिरा खान और एक और अभी पाकिस्तानी रैपर है, वो अपना स्पेशली थोड़ी सिंपैथी दिखा रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई थोड़ा सा पहलगाम पे कमेंट कर देते हैं वरना मोदी जी हमें भी बैन कर देंगे। तो उनका तो पूरा जो मार्केट है वो इंडिया से है ना, तो अगर उनको इंडिया से व्यूअर्स नहीं मिलेंगे, ऑडियंस नहीं मिलेगी, तो रोजी रोटी तो जाएगी, तभी वो कमेंट कर रहे हैं हमारे यूजर। नेक्स्ट कमेंट है यश, इसमें इवन पाकिस्तान सेलिब्रिटीज नो हाउ टू क्रिटिसाइज द कल्प्रिट्स ऑफ टेरर एंड कंडेम देम, बट आवर इंडियन सेलिब्रिटीज स्टिल टेररिज्म स्टिल नो रिलीजन। तो ये जो टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन वाली जो ये चीज़ है ना, मतलब अभी देखो अटैक हुआ नहीं, उसके 1 सेकंड पहले ये आता है कि टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन। मतलब कितने ऐसे हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अभी तक, इस पहली बात तो कितनों ने कहा ऑल आइज ऑन रफा,
एवरीवन वाज देयर अपफ्रंट अबाउट इट, भाई ऑल आइज ऑन रफा, कि तो हर बंदे ने पोस्ट किया। लेकिन जब भी ये बात पहलगाम को लेकर आई, ठीक है लोगों ने करे हैं कमेंट, आई वोंट डिनाई दैट, बट व्हेन यू स्पेसिफाई यू थिंक टेररिज्म हैज नो रिलीजन, आप ये चीज करके कमेंट करो नो, बट टेररिज्म डिड हैव अ रिलीजन। जो लोग वहाँ पे जो 25 हिंदू मारे गए ना, उनको मतलब उनसे पूछा गया तुम्हें कलमा पढ़नी आती है, तुम्हारा नाम क्या है, स्पेसिफिक हिंदू नाम हो तो सीधा वहाँ पे गोली। कुछ लोगों की तो पैंट उतरा के जिप में चेक किया गया कि खतना हुआ है या नहीं। तो आप बताइए ना, इतना ज़्यादा उन्होंने मेहनत क्यों की? क्योंकि दे वांटेड टू आइडेंटिफाई कि जिसको हम मार रहे हैं वो हिंदू है या नहीं। यस, नेक्स्ट हमारा कमेंट है, डू दे परमिट नॉन मुस्लिम आर्टिस्ट इन देयर फिल्म्स? द आंसर इज अ रिसाउंडिंग नो, देन व्हाई शुड वी? पहली बात तो आई रियली डोंट नो कि मतलब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है या नहीं, लेकिन ये बात बहुत सही है। वहाँ पे आप जो पूरी इंडस्ट्री देखिए, वहाँ पे कितने नॉन मुस्लिम्स, आप मुझे एक बात बता दी, मैंने तो आज तक किसी नॉन मुस्लिम का नाम नहीं सुना। यश, हमने देखा है, चाहे हमने बात करी पाकिस्तानी बहुओं की, हमने बात करी, वो भी सब यहाँ पे बस गई हैं। पाकिस्तानी आर्टिस्ट, उनको इंडिया में इतना मार्केट मिल रहा है, वहाँ के सिंगर्स यहाँ आके गाना गा रहे हैं, सो वी हैव गिवन देम दैट मार्केट इतने टाइम तक। और आज जब ये सब हुआ है, जब उनको वापस जाने के लिए कहा गया, जब उनको बैन करने की बात कही जा रही है, तो यार फिर अब वो रोना धोना शुरू कर दे रहे हैं उस चीज़ को लेके। और क्या हमारा कभी कोई आर्टिस्ट गया है वहाँ पे? खैर जाना भी नहीं चाहिए, आई वुड से अब तो किसी को जाना भी नहीं चाहिए। लेट्स नॉट डू एनीथिंग विद देम। सो 10th एंड लास्ट वीडियो, द लल्लन टॉप का आतंकी प्रेम छलक छलक जाए। वाह क्या टाइटल है, किसने लिखा है? फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट कमेंट, लल्लन टॉप क्रॉस देशद्रोही में टॉप। वाओ वाओ। सौरभ द्विवेदी जी ने तो वैसे अपने लल्लन टॉप का कुछ ऐसा ही हाल कर दिया है। बनने तो चले थे वो थोड़ा हम न्यूट्रल खेलेंगे, बट मुझे लगता है न्यूट्रलिटी तो कहीं नहीं रह गई। ही हैज मेड श्योर कि भाई वो थोड़ा सा भी पॉइंट मिलता है वो तुरंत सरकार को उसके लिए टोकने को आ जाते हैं। दैट्स व्हाई सौरभ द्विवेदी का जो ये कहते हैं ना प्रोपेगेंडा, इतना सटल तरीके से वो मिक्स करते हैं कि मतलब आप बता ही नहीं सकते। पहली बात तो कि मतलब कहाँ उन्होंने क्या प्रोपेगेंडा वो कर दिया। और बाय द वे लोग लल्लन टॉप नहीं है, दल्लन टॉप तभी तो बोलते हैं, दलाली। जो इनका जो ये बाय द वे वीडियो है, वीडियो में आप देखिए ना, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा आई वुड से कि आप ये वाला हमारा भी वीडियो देखें, ताकि आपको पता चले कि लल्लन टॉप कैसे अपना प्रोपेगेंडा फैलाता है। मतलब कि जो आतंकी थे उनको आप बोल रहे हो कि इनके यहाँ पे, इनके गांव में टावर नहीं था इसलिए ये आतंकी बन गया, इनके यहाँ पे मतलब बंदे के पास सुविधाएं नहीं थी कुछ, तो ये आतंकी बन गया। ये वही लोग नहीं है जो कह रहे थे, जैसे बीबीसी है वो कहता है आसिम मुनीर को प्रिंसिपल का बेटा करके टर्म कर रहे हो। तो वही देखिए ना, आप उसको ये क्यों देख रहे हो कि उसका पास कैसा था। मतलब एक तरीके से उसको पूरा वाइट वॉश किया जा रहा है कि मतलब आसिम मुनीर क्या टीचर का बेटा, गरीब बेटा। अब देखिए ना अब कहाँ से कहाँ पहुंच गया वो। वहाँ पे पूरा पाकिस्तान का वो है, वो एक तरीके से वजीर आजम ही समझिए। तभी जो हमारा नेक्स्ट कमेंट है यश, वो लिखते हैं कि अगर चीन जैसा व्यवहार होता तो कोई भी दलाल देशद्रोही बात नहीं करता। सही बात है यार, ये सब राजदीप सरदेसाई को ले आते हैं अपने नेतागिरी शो में, दोनों बैठ के क्या करते हैं। ये एक्चुअली जो उन्होंने कमेंट किया है ना, आप मेरे ट्वीट्स देखिए, मैं आई गेस एक हफ्ते में एक बात तो ये कहता हूँ, जो ये लोग कहते ना थे कि चाइना ने वो कर दिया, चाइना ने ये कर दिया। पहली बात तो ये है कि ना तुम्हारे जैसे जो ये चुचुंदर है वो ना चाइना लोग वहाँ पे कोई बर्दाश्त नहीं करता। वो तुम लोग वहाँ पे कुछ अपना ओपिनियन पेश भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो राजदीप जैसे लोग हैं, ये सौरभ द्विवेदी जैसे लोग वहाँ पे हैं ही नहीं। आप इंडिया की बात करो ना यार, इंडिया आज हर पैरामीटर, हर फील्ड में इतना हर चीज में वो लीड करो और आप पहुंच जाते हो। नहीं यार, चाइना ने ये किया है, चाइना ने वो किया। जैसे चीनी भाई भाई वाला जो पहले से नैरेटिव एक चला आ रहा है, जिसकी वजह से धोखा भी एक बार हो चुका है। तो ये वही चीज को लेके आप बस सिर्फ चाइनीज प्रोपेगेंडा चलाओ आप बैठ के। आप इंडिया जो इतना लीडरशिप और इतना आगे बढ़ रहा है उसकी कभी ये लोग बात नहीं करेंगे। करने दो इनको जो करना है। बाकी कमेंट हमारा लास्ट कमेंट काफी इंटरेस्टिंग है। वही बात, मेरे गांव में अभी टावर नहीं आता, मैं भी बन जाऊं। ग्रुप का नाम क्या दूं? क्या कमेंट किया है इसने, संयम कुमार विश्वास। मतलब काफ़ी बेसिक चीज़ बोली है इन्होंने कि अगर मेरे गांव में टावर नहीं है, मेरे पास कोई मेरे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो क्या मुझे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर देनी चाहिए? इसका मतलब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल तो मैं खुद दे सकता हूँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ। मैंने देखा बहुत सालों तक यहाँ पे ऐसे गाँव थे, दूर दराज के गाँव थे, जहाँ पे सड़क नहीं थी, अस्पताल नहीं था। आज भी कुछ जगहों पर नहीं है। आपने कभी उत्तराखंड से आपने देखा कि कोई मतलब किसी ने कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना ली या कोई नक्सलवादी बन गया? यहाँ पे तो आज तक कभी
कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो आप देखिए ना, ये कैसा लॉजिक है। यस, ये सब बस ये ललन टॉप के लाइक जो मीडिया चैनल है, ये लोग कुछ नहीं, ये बस एक प्रोपोगंडा, एक नैरेटिव, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाना चाह रहे हैं इस टाइम पे। उन्हें पता है यार मैं वहाँ तो जाके, इतनी तो हमारी वो क्षमता नहीं है कि हम वहाँ बॉर्डर पे जाके लड़ सकते, तो यहीं से बैठ के काम करते हैं, धीरे धीरे करके दीमक की तरह अपने ही देश को खोखला करते जाते हैं। और इनफैक्ट यश, हमारा आज मोटो ही यही था कि हम लोग यहाँ पे बैठे डिस्कस करें कि पहलगाम के अराउंड जो ये नैरेटिव चला है, मीडिया से लेकर इन्फ्लुएंसर्स तक, कंटेंट क्रिएटर्स, पॉलिटिशियन, एवरीवन, पीपल हु ट्राई टू वाइट वॉश सच अ बार्बरिक इंसिडेंट जहाँ पे हिंदूज को आइडेंटिफाई करके टारगेट किया गया। तो हमें ये पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी था। एंड इनफैक्ट आपके कमेंट्स दे हैव बीन सो हेल्पफुल फॉर अस कि हम लोग इससे समझ पा रहे हैं कि आपके मन में क्या है, एंड वी हैव ट्राइड कि वी डू जस्टिस टू इट। हमने तभी वी हैव ट्राइड कि हम जो जो थोड़े बहुत कमेंट्स हैं उसको हम लोग कवर करें, वी रिएक्ट टू इट। एंड इनफैक्ट आगे भी इफ़ यू हैव एनी क्वारीज, आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, आपका जो भी रिएक्शन है, प्लीज़ कीप कमेंटिंग ऑन इट। एक इंटरैक्टिव सेशन भी रहता है ये चीज़। एंड आगे भी वी कीप एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम यू। तब तक प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल द पैम्फलेट।